जीवित परमेश्वर हमें जीवन देने के लिए आए। इसीलिए प्रभु ने कहा, स्वर्गदूतों ने कहा, मत डरो, शुभ संदेश जाकर सुनाओ। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता, तुम मत डरो, मैं तुम्हारे संग हूं। अब यीशु मसीह, वही यीशु मसीह अपनी आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा वो रहता है। और हमें उसने, हम विश्वास करने के कारण, आज्ञा को पालन करने के कारण प्रभु ने हमें एक व्यक्ति दिया है जिसका नाम पवित्र आत्मा है। यीशु पर विश्वास करने के नाते यीशु के लोहू से हम धोए जाते हैं। और पवित्र आत्मा इसीलिए आया है कि आपको यीशु की महिमा में जीना है। आपको यीशु की बड़ाई करने के लिए ही पवित्र आत्मा कहता, ना कि वो अपनी बड़ाई करवाना चाहता। यीशु की इच्छा पूरी करने के लिए हमको उसने चुना है। आज हम यहां से उसकी इच्छा पूरी करेंगे। हम प्रभु के संग रहकर प्रभु की आराधना करेंगे। हम उसकी जय जयकार यहां से शुरू करेंगे। वो उसके वचनों के अनुसार बुद्धि सामर्थ्य देता जाएगा। विश्वासी लोगों को एक ही बात है सोचना है कि मेरा यीशु ने मुझे चुन लिया है, जैसा वो जीवित है मैं भी जीवित रहूंगा। हालेलुया। पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने आपको चुना है एक परमेश्वर की बेटी और परमेश्वर का बेटा होने के नाते। तुम्हें बाइबल, परमेश्वर तुम्हें प्रूफ देता कि तू परमेश्वर की बेटी है, तुझे परमेश्वर ने चुन लिया है, तुझे परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य देना चाहता है, परमेश्वर तुझे विजय देना चाहता है। इसलिए मत डर। तेरा प्रभु जिंदा है जो तुझसे प्रेम करता है। तेरा यीशु जिंदा है जो तुझे अपनी महिमा के लिए बुलाता। तेरे प्रभु ने तुझे विजयी करने के लिए बुलाया। वचन में लिखा है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तुम्हारा बोझ मैं उठा लूंगा। यीशु मसीह हमें ये प्रूफ देते हैं कि मैं तेरा बोझ उठा के मैं तुझे जीवंत जीवन देना चाहता हूं। इतना बड़ा ठोस सबूत मिलने के बाद विश्वासी लोग क्यों डर के जिंदगी जीते हैं? वचन में लिखा है, मत डर। अपने लिए और अपने परिवार के लिए तू एक अच्छा आदर्श बन जा। तुम्हारे पास प्रभु है, तुम्हारे पास पवित्र आत्मा की ताकत है, तुम्हारे पास स्वर्गदूत है, तुम्हारे पास वचन है, तुम्हारे पास विश्वास है, तुम्हारे पास चिन्ह चमत्कार करने का अधिकार है। तो उस दिशा में मुड़ो जहां पे विजय है, जहां पे तुम्हारे पास सामर्थ्य तुम्हें मिल सके, तुम विजय और आनंद और जयवंत जीवन जी सको। हालेलुया। इसीलिए यदि तेरे पास विश्वास भी है, तेरे पास स्वर्गदूत है, तेरे पास वचन है, तेरे पास परमेश्वर का नियम है, आज्ञा है, तो क्यों डरता है या डरती है? तुम जैसा सोचते हो वैसे तुम बनते चले जाते हो। जैसा तुम विचार करते हो वो तुम हो। आप, तुम्हारा विचार यदि नेगेटिव है, तुम नेगेटिव बोलोगे, क्योंकि तुम्हारी विश्वास, तुम्हारी आशा प्रभु के ऊपर नहीं। शायद मुझे कोई संभालने वाला नहीं, शायद मुझे कोई प्रेम करने वाला नहीं, शायद मुझे जयवंत करने वाला, शायद प्रभु मुझे मदद करेगा कि नहीं करेगा, प्रभु मुझसे प्रेम करता है कि नहीं करता है, प्रभु मुझे, परमेश्वर मुझसे प्रेम किया है, इसलिए परमेश्वर ने अपना इकलौते बेटे को दे दिया। मैं परमेश्वर की बेटी हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मुझे डरना नहीं चाहिए। मैं उस डर का सामना करूंगी, मैं उस डर का सामना करूंगा, मैं उस बीमारी का सामना करूंगा, मैं इस शैतान का सामना करूंगा, क्योंकि प्रभु की आत्मा तो मेरे अंदर है। प्रभु ने कहा, इस दुनिया में कितने बड़े दुष्ट आत्मा हो, उन सबको मैंने तेरे पैरों के नीचे कुचलवा दिया है। हालेलुया। इसलिए तू शैतान का सामना कर, क्योंकि जो शैतान के पास में शक्ति है वो छोटी और सीमित है, पर जो तेरा यीशु मसीह तेरे साथ रहता है, तेरे अंदर रहता है, उसकी शक्ति बहुत बड़ी है। उस शक्ति के सामने शैतान जीरो है और परमेश्वर की शक्ति तेरे अंदर है। तू विश्वास से बोल। तुझे दिखाई तो नहीं देता है कि प्रभु है कि नहीं है, लेकिन तुझे शैतान भी नहीं दिखाई देता है, लेकिन तू जो बोलेगा, यीशु के नाम दुष्ट आत्मा खत्म हो जा, शैतानी शक्तियां खत्म हो जा, वो वाकई में खत्म होने लगती है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार आप महसूस करते कि कहीं बुरे सपने आ रहे हैं, आप उठ के कहते मैं यीशु मसीह के नाम बांध देती हूँ, वो बंधे जाते हैं। आपको बंधे हुए दिख नहीं रहे, लेकिन वो बंधे जाते हैं आत्मिक दुनिया में। हालेलुया, हालेलुया। जब भी आप आराधना करते दुष्ट आत्मा के ऊपर परमेश्वर की शक्ति उतरती है और वो शक्तियां जलाने लगती, दुष्ट आत्मा के कामों को जलाने लगती, वो चिल्लाती, रोती, कई बार छोड़ के जाती, आप चंगे होते हुए देखते। बीमारी का रूप लेता है शैतान और लोगों को उस बीमारी के कारण गलाता है, कमजोर करता।
क्योंकि शैतान नाश करने के लिए आया, चोरी करने के लिए आया, घात करने के लिए, आपका आनंद चुराने के लिए, आपकी खुशी चुराने के लिए, आपके पैसे चुराने के लिए, आपकी आशीष चुराने के लिए, आपको दुख देने के लिए, आपको निराश करने के लिए। इसलिए शैतान आपके विचारों में भी काम करना चाहता है। तू कुछ नहीं है, तेरी प्रार्थना सुने नहीं जाती, तुझसे कोई प्रेम नहीं करता, तू थकने वाला है, तेरा कर्जा तुझे दबा रहा है, तेरी बीमारी तुझे दबा रही है, आप कौन है तेरा सहारा, आप कोई तुझे मददगार नहीं। शैतान विचारों के अंदर काम करना जानता है। जब आप डरते हैं, आपका शब्द आपके मुंह पर आता है और वो शैतान देखता है, सुनता है। अधिक आप डर वाली बातें बोलेंगे, अधिक वो सक्रिय होता है। अधिक आप छोटी छोटी बातों में उदास होने वाले हैं, निराश होने वाले, गुस्सा वाले हैं। शैतान का ये स्वभाव, ये बातें मालूम होती है और उस कारण उसको अधिक ताकत मिलती है। उस कारण उसको अधिक आपको सताने के लिए वो अधिक क्रियाशील हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। इसीलिए आपके पास में विश्वास है, आपके पास वचन है, आपके पास बहुत बड़ी ताकत है। हालेलुया, हालेलुया। डर का सामना करो, शैतान का सामना करो, बीमारी का सामना करो। आप यही बोलेंगे, मेरा प्रभु मेरे अंदर है। प्रभु को बढ़ाएंगे, आप जैसा बोलेंगे वैसे बनेंगे, आप जैसा घोषणा करेंगे वैसे बनेंगे, आप जैसा आदेश देंगे वैसा होगा। मायने ये नहीं रखता कि आप झोपड़े में रहते, मायने ये नहीं रखता कि आपके पास अच्छी गाड़ी नहीं है, आपके पास एक ही कमरा है, मायने ये नहीं रखता। आप विश्वास के साथ घोषणा करो, विश्वास के साथ बोलो, मेरा प्रभु मुझे विजय देने के लिए आया, मेरा यीशु मेरा भार उठाने के लिए आया, मेरा यीशु ने मुझे छुड़ाने के लिए, शैतान के हाथों से छुड़ाने के लिए क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ, मुझे मृत्यु से बचाकर मुझे जीवन में प्रवेश करवाने के लिए मेरा प्रभु ने कीमत चुकाया। मेरा प्रभु ने मेरे लिए कीमत चुकाया है, कीमत चुकाकर मुझे खरीदा लिया है। आप में साधारण नहीं हूं, आप में सामर्थी हूं। मेरा परमेश्वर मुझे बल देता है, इसीलिए मैं निर्बल बनूं। मेरा परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है, इसीलिए मैं बुद्धिमान बनूं। मेरा परमेश्वर मुझे ताकत देता है, इसीलिए मैं नम्र बनूं। उसने कहा तेरे दीनता के अंदर, तेरा जीवन के अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य कहता है, जहां पर हम निर्बल बनते हैं वहां परमेश्वर की सामर्थ्य शुरुआत हो जाती है। एक अभिषेक सामर्थ्य को महत्व देंगे, वही अभिषेक आपको चंगा करता है। आप सामर्थ्य को महत्व देते, वो सामर्थ्य आपके ऊपर आता है। जिस वरदानों को आप महत्व देते, वो वरदान आपके अंदर बैठता है। हालेलुया। जिस अभिषेक को आप महत्व देते, उस अभिषेक के लिए आप भूख रखते, वो अभिषेक आपके ऊपर आता है। मैं बहुत सारे लोगों को मैं फोन पर सुनता हूं, पास्टर जी मेरे पास नौकरी है, मेरे पास पैसा है, लेकिन आनंद नहीं है। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास बीमारी है। मेरे पास ये चीजें हैं, लेकिन दुनिया की चीजें हैं, लेकिन अंदरूनी मन की खुशी नहीं है, चैन नहीं है, नींद नहीं आती, समस्या है, कुछ न कुछ। शैतान एक्टिव होकर, शैतान को अधिकार मिला। आप कितने धनी बुद्धिमान हो वो मायने नहीं रखता, आप परमेश्वर की बेटी है, आपको अधिकार में जीना है। इसलिए प्रभु ने कहा, जाओ मैं तुम्हें सुसमाचार सुनाने के लिए अधिकार देता हूं। उसने कहा, मैं तुम्हें सांप और बिच्छू और शैतान की सारी शक्ति के ऊपर मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। मैं तुम्हें सांपों के ऊपर, बिच्छू के ऊपर और शैतान की सारी शक्ति के ऊपर मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। हालेलुया। सांप और बिच्छू, एक तो दुनिया में जो है जीव जंतु उसको दर्शाता है, और दूसरा एक सांप की आत्मा भी है, बिच्छू की आत्मा भी है। शैतान के अलग अलग राज्य के अंदर दुष्ट आत्मा की ताकत होती है, उसको प्रभु ये दर्शाता है। तरह तरह की बीमारी का नाम है, वो तरह तरह के अलग अलग दर्द, अलग अलग वेदनाएं देती है। प्रभु ने कहा, मैं इन सारी दुष्ट आत्मा के ऊपर मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। तुम्हें किसी वस्तु से हानि नहीं होगी, तुम्हें किसी वस्तु से तुम्हें दुख ना होगा, तुम अधिकार रखाओ। इसलिए प्रभु का वचन में लिखा, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप कितने भी साधारण हो, एक राजा के समान बात करो शैतान से। बहुत सारे लोग गिड़गिड़ाकर, बिलक कर, रो कर प्रार्थना करते हैं।